NCR न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। सोहना से विनेश गुर्जर ने ठोकी चुनाव की ताल। पेश है एक रिपोर्ट। मेरा ये अनुमान है कि इस बार किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अन्य दल हो, उसकी मजबूती कम रहेगी, क्षेत्रीय उम्मीदवार की मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो हम क्षेत्र की उम्मीदवारी के तौर पर हम आने वाले आगामी चुनाव में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और हर हाल में मेरा प्रयास रहेगा। क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हम चुनाव में भागीदारी रहेंगे। विरासत में मिली राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पिछले कई सालों से सोना ताड़ू विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे जजपा नेता विनेश गुर्जर ने सोना ताड़ू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जता दी है। आज सोना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए विनेश गुर्जर घाटा ने कहा कि पिछले 40 सालों से उनका परिवार इस क्षेत्र की सेवा करता आ रहा है। उनके दादाजी पूर्व चेयरमैन मदन लाल गुर्जर इस सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उस समय जनता ने पूरा प्यार समर्थन दिया, लेकिन चुनाव नहीं जीते। लेकिन उनके परिवार ने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना भी नहीं छोड़ा। मैं अपने दादाजी चेयरमैन मदन गुर्जर की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस बार सोना विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र की सम्मानित जनता उन्हें अपना प्यार व वोट देकर विधायक बनाने का काम भी जरूर करेगी। विनेश गुर्जर ने कहा कि सोना ताड़ू विधानसभा में बढ़ती उनकी लोकप्रियता कुछ नेताओं को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वे लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाह उठा रहे हैं कि विनेश गुर्जर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, लेकिन उनके अभी मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी वे जेजेपी पार्टी के ही सदस्य हैं। यदि किसी कारणवश कांग्रेस का दामन थामेंगे तो सबसे पहले क्षेत्र की सम्मानित जनता से सलाह मशवरा किया जाएगा। जो जनता कहेगी उस पर ही अमल होगा, क्योंकि राजनीति में यहाँ तक पहुँचने में क्षेत्र की सम्मानित जनता का अहम योगदान रहा है। विनेश गुर्जर ने कहा कि वे पिछले 8 सालों से सोना ताड़ू क्षेत्र में सक्रियता से लोगों के दुख दर्द में जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक सोना का बेटे के रूप में इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। दोस्तों, मैंने NCR न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। मेरा ये अनुमान है कि इस बार किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अन्य दल हो, उसकी मजबूती कम रहेगी, क्षेत्रीय उम्मीदवार की मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो हम क्षेत्र की उम्मीदवारी के तौर पर हम आने वाले आगामी चुनाव में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और हर हाल में मेरा प्रयास रहेगा। क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हम चुनाव में भागीदारी रहेंगे। अगर हम इलाके के लोगों ने मुझे मौका दिया, मुझे सम्मान दिया, तो इस इलाके में बहुत से ऐसे काम हैं जो लंबे वर्षों से जो नहीं हुए, उनको हम कल परसों में करने की सोच से साथ कराएंगे। पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य सुधारने की बात हो, यहाँ IMT मानेसर में बहुत, IMT सोना में, IMT मानेसर में और हमारे आसपास के इलाके में बहुत वेयर हाउस बने हुए हैं, लेकिन उनमें कोई भी बच्चे हमारे बीच के नौकरी नहीं मिलती। हमारी पार्टी ने एजेंडा था कि 75% रिजर्वेशन की जाए, पर वो कोर्ट में विचाराधीन है। पर मेरा निजी तौर पर ये कहना है, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इस इलाके के लोगों ने मुझे मौका दिया, तो जितने भी कारखाने इस इलाके में, जितने भी उद्योग धंधे या फैक्ट्री इस इलाके में चालू होंगी, हम अपने नौजवान बच्चों को, किसी भाइयों को, पढ़े लिखे बच्चों को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी प्रयास करना पड़े। जहाँ तक की बात है स्वास्थ्य की बात, सरकारी अस्पताल में एक बहुत लंबे समय से 100 बेड की घोषणा बीजेपी सरकार ने करी थी। आज भी खस्ता हालत है, ना उसमें एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं। बेहतर इलाज के लिए हमें प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है और कोई घर में बीमारी गंभीर हो जाए, कोई अटैक की समस्या को, कैंसर जैसी बीमारी या कोई TB जैसी बीमारी का कोई प्रकोप हो जाए, तो बहुत
लाखों रुपए का खर्च होना पड़ता है। एक ज़मींदार आदमी, किसान परिवार का आदमी उस महंगे इलाज को झेलने में, उसको कराने में उसकी साल 2 साल की पूंजी का ज़मीनें बिक जाती हैं। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को, जहाँ पढ़ाई की बात करें हम, नौजवान बच्चों के लिए पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। अगर हम खेल की बात करें तो यहाँ सोना स्टेडियम है, वो नामचारे का स्टेडियम है, उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे इलाके के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए अच्छी नीति हो, अच्छे खेल के सुचारू सभी टीचर उपलब्ध हो, वो हमारा मान सम्मान बढ़ाए, हमारा देश विदेश में नाम रोशन करे, उसके लिए भी हम खेल के लिए भी अच्छे इंतजाम करेंगे। और जितने भी मूलभूत जरूरत होनी चाहिए उसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि विनेश जेजेपी पार्टी के अंदर सक्रिय नहीं है, इस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होने की चर्चा चल रही है, किसी अन्य दल में शामिल होगा। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी पार्टी का कार्य करता हूँ और मैं किसी संगठन में, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। और ये बात एक और मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछली बार हमने समाज और क्षेत्र के कहने पर चुनाव से पीछे हट गए थे, हमने अपने त्याग कर दिया था। और हम समाज के अंदर लोगों को ये बात को कह रहे हैं, 36 बिरादरी के लोगों से बात कर रहे हैं कि जी अगर हमने कोई त्याग किया है और हमने आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करी है, सुख दुख के साथी रहे हैं, तो हमें इस बार मौका चुनाव लड़ने का, इस इलाके की आवाज़ बढ़ने का दिया जाए। लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार बाद में बनूंगा, पहले मैं अपने समाज का सेवक पहले बनूंगा। तो समाज के लोगों के बीच में रहकर ही मैं अपना राजनीतिक कदम आगे बढ़ा रहा हूं। और एक बात और मैं निश्चित कहता हूं कि लोग तो चुनाव की तैयारी अब शुरू कर रहे हैं, कोई कार्यालय खोल रहा है, कोई रैली कर रहा है, कोई जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहा है। मैं पिछले 4-5 सालों से निरंतर इस अपने कार्यों में लगा हूं। मेरे कार्यालय हर सोना बलम रोड पर रिमोट कार्यालय बना रखा है मैंने। सोना की अनाज मंडी में मेरा कार्यालय चालू है और तावड़ू अनाज मंडी के सामने मेरा कार्यालय चालू है। ये कार्यालय सिर्फ खोलने बंद करने के नहीं, यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है और लोग सुचारू रूप से हमने कार्यालय को चलाया है और लोगों के हम बीच में रहे हैं। NCR न्यूज़ को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। नमस्कार।